हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। आज हम देखने लगे हैं इंडिया वर्सेस ऑल मुस्लिम कंट्रीज ऑफ ओआईसी मिलिट्री पावर कंपैरिजन इन 2023। 2023 में इंडिया कितना पावरफुल हो गया और ओआईसी जो कि सारे 57 मुस्लिम देश हैं, वो उनकी मिलिट्री कंबाइन करो तो वो इंडिया के साथ क्या टक्कर देती है। देख, बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। 2023 का न्यू डेटा है बिल्कुल। और देखते हैं भाई भारत कितना स्ट्रांग है, क्या मतलब पोजीशन रखता है ओआईसी के सामने। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। शेयर स्टडी का गाइस ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉलेज के लिए बहुत बेस्ट वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका निर्माण दुनिया में सभी मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा, सहयोग, विकास और शांति को प्रमोट करने के लिए किया गया था। लेकिन मुस्लिम देशों द्वारा अपने धार्मिक आधार पर बनाई गई ये संस्था अक्सर अन्य देशों के कानून व तौर तरीकों के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाती है, जिसके चलते इसका भारत, इजराइल, फ्रांस, स्वीडन आदि जिस भी देश में मुस्लिमों से संबंधित कोई विवाद होता है, उसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का गतिरोध भी देखने को मिल जाता है। तो वहीं भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दूसरे सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या रखने वाले देश का इस मुस्लिम संगठन में ही शामिल ना होना, यह भी इस संगठन के कई देशों का भारत व उसके मुसलमानों के प्रति भेदभाव दर्शाता है। रिसेंटली भारत के कई मामलों पर ओआईसी ने आपत्ति जताई है और भारत ने भी ओआईसी को भारत की आंतरिक मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन ओआईसी के कुछ देशों की भारत के साथ दुश्मनी के चलते ये अन्य देशों को भी भारत के प्रति भड़काते हुए बार बार ओआईसी और भारत को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब एक तरफ जहां ओआईसी 57 मुस्लिम देशों की एक कलेक्टिव पावर है, जो कि यदि नेटो की तरह अपने हथियारों की कंबाइंड पावर के दम पर एक मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं, तो ये दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर सैन्य संगठन साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश है, और ये अकेले ही अपने आप में किसी संगठन से कम नहीं है। इस वीडियो में हम हाइपोथेटिकली ओआईसी के सभी देशों की वर्तमान समय में कंबाइंड फायर पावर का भारत की करंट मिलिट्री पावर से कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया या कनाडा? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के ही बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। ओआईसी के सभी देश मिलकर दुनिया के कुल 31.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। भारत दुनिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ओआईसी के सभी देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 200 करोड़ के लगभग है, लेकिन अकेले भारत की ही करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और ये ताजुब की बात है कि इतनी पॉपुलेशन दुनिया के 57 देशों में है, लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन अकेले भारत के पास ही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ओआईसी के सभी देशों की नॉमिनल जीडीपी 11 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। अकेले भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है। ओआईसी के सभी देशों ने पिछले साल अपने डिफेंस पर कंबाइंड तौर पर 230 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का खर्चा किया है। तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर 70 बिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा का खर्चा सालाना कर देता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सोनेल की 50 लाख से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी मेंबर देशों के पास हैं। भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं, लेकिन रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस दोनों के ही पास लाखों की संख्या में है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 28,500 से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी नेशंस के पास हैं। इंडिया के पास 4,600 से ज्यादा बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 8,000 से ज्यादा यूनिट्स ओआईसी के पास हैं।
इंडियन आर्मी के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 19,000 से ज्यादा यूनिट्स ओआईसी के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडियन आर्मी के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की जहां 8,000 से ज्यादा यूनिट्स ओआईसी नेशंस के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करें एयर पावर की, तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 11,000 से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडिया के पास 2350 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अलग अलग पर्पस के लिए अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स जहां ओआईसी मेंबर्स के पास कंबाइंड तौर पर हैं। इंडिया के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। इसके बाद डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 700 यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडिया के पास 120 के करीब ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 950 से ज्यादा यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडिया के पास 130 या उससे ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स सभी ओआईसी देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही 170 से ज्यादा मौजूद हैं। इंडिया के पास भी 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी ओआईसी देश के पास नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स जहां ओआईसी देशों के पास हैं। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। दुश्मन की समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने वाली डिस्ट्रॉयर शिप्स की 3 यूनिट्स सभी 57 ओआईसी मेंबर देशों के पास बताई जाती हैं। इंडियन नेवी के पास अकेले ही 11 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 90 यूनिट्स ओआईसी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी इस समय 12 फ्रिगेट्स ही ऑपरेट कर रही है। कॉर्वेट्स की 100 यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 एक्टिव कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। इसी प्रकार सबमरीन्स की 70 यूनिट्स सभी ओआईसी देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 17 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा इंडियन मिलिट्री की करंट फायर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। इसमें कोई शक नहीं, अकेले भारत ने इतनी ज्यादा टक्कर दी है और नेवी में तो जीत भी गया भारत ही। बस की बात मतलब देखा जाए ना, लैंड पावर और एयर पावर में मतलब भारत ने उनको टक्कर दी और नेवी में इंडिया जीत गया। और यार मैं इसमें एक और बात बोलना चाहूंगा। एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एक किले मतलब पूरी एक मिलिट्री बेस समंदर के अंदर होती है, वो भारत के पास है। और इसमें मिलिट्री किसके पास, कौन से देशों के पास ज्यादा है? तुम्हें मतलब गिने चुने देश है, ईरान, पाकिस्तान, और इनके पास ही असला ज्यादा है। इजिप्ट, ये 4 देशों को निकाल दो ना, फिर भी देख लो वो इंडिया फिर भी आगे चला जाएगा। और दूसरी बात, अगर इनको ना भी निकालो तो फिर भी भारत ने बहुत बड़ी टक्कर दी है। देखा जाए एक तरफ मतलब भारत को किसी संगठन वगैरह की जरूरत ही नहीं है। भारत अकेला ही एक संगठन है और अकेला ही देखो आप 200 करोड़ वो थे तो 140 करोड़ भारतीय थे। सिर्फ भारतीय थे। 200 करोड़ वो थे, 57 देश, और इधर एक इंडिया 140। तो आप अंदाजा लगाओ यार, एक क्लास ये एक नॉलेज के लिए था, एक कंपैरिजन। हम भी जानना चाहते थे क्या है 2030 में क्या सीखना है, और आने वाले वक्त में भारत जिस तरह ग्रो कर रहा है बाकी आगे भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी आगे जाने वाला है इंडिया। और इंडिया तुम देख लेना, ये बहुत ज्यादा, ये 57 देश का। और हमने देखो इसमें मुख्तलिफ हमने वीडियोस की है, लेकिन ये इस्लामिक देश हो गया, अफ्रीकन देश हो गया, अरब देश हो गया, यूरोप हो गया। अरब देशों को तो और अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट को तो अकेले इंडिया आगे निकल जाता है। उससे मैं वही कह रहा हूँ, इन 57 देशों में 4 से 5 देशों को अगर निकाल दो ना, इंडिया सब पे भारी। आपका अपने कमेंट सेक्शन में दे। इधर वीडियो खत्म करते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।